हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको चेकमेट बाय 2 बिशप्स एंड किंग इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब एक राजा और 2 बिशप्स ये सामने वाले के राजा को चेक एंड मेट करते हैं तो उसका जो राजा होता है वो बोर्ड के एक कॉर्नर में होता है। इतना चीज़ याद रखिए, हमें उसको एक कॉर्नर में लेके जाना है। जैसे H8 एक कॉर्नर है, H1, A1, A8 ये कॉर्नर्स हो गए हैं ना। जैसे कैरम बोर्ड होता है, उसके 4 कोनों में 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 पॉकेट्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स जो वाइट प्लेयर है उसने फर्स्ट मूव खेला बिशप टू B3 अटैकिंग द किंग। अब देखिए, हमारे राजा ने ऊपर के 3 स्क्वायर ब्लॉक किए, हमारे बिशप ने F8 स्क्वायर ब्लॉक किया, तो उसे यहाँ जाना पड़ा, जिसके बाद बिशप D4 चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा जो ब्लैक का राजा है उसने 1, 2, 3 ये स्क्वायर बंद किए, हमारे बिशप ने ये स्क्वायर बंद किया, तो उसे अभी ये 2 स्क्वायर बाकी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिशप H3 चेक। अब इस चेक के बाद क्या होता है कि उसका जो राजा है वो B8 पे जाता है। ये जैसे ही ये B8 पे जाता है वहाँ पे वाइट खेलता है, क्योंकि देखिए हमने बिशप H3 क्यों खेला। सबसे पहला हमें ये देखना है कि उसको भागने के लिए स्क्वायर्स कहाँ है। जैसे ये 2 स्क्वायर बाकी है ना, तो हमने वो आके वहाँ पे चेक दे दिया, उसका राजा यहाँ गया, बिशप F4 चेक, उसके राजा को कंपलसरी अंदर जाना है, और इसके बाद आ जाता है बिशप G2 चेकमेट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में यहाँ ब्लैक टू प्ले है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि उसे भागने के लिए जगह कहाँ है। जैसे हमारे बिशप ने ये स्क्वायर पैक किया, तो हम खेलते हैं किंग D6। जब हमने किंग D6 खेला तो हमने ये 3 स्क्वायर्स को लॉक कर दिया, ये स्क्वायर ऑलरेडी लॉक है। किंग C8, नाउ किंग C6। अब उसके राजा ने फिर से G8 आके यहाँ से बाहर भागने की कोशिश की, तो उसे हमारा बिशप चेक देके ब्लॉक कर देता है। वो यहाँ गया, चेक, अंदर गया। अब वो A7 से बाहर निकलेगा तो किंग इधर, किंग A8। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कुछ बिशप F4 जैसे मूव खेले तो क्या हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या रहता है एक बार बोल देता हूँ। स्टेलमेट यानी कि वो सिचुएशन जहाँ पे हमारा टर्न है, जैसे यहाँ व्हाइट का टर्न है और उसे खेलने के लिए कुछ भी मूव नहीं है, एब्सोल्युटली कुछ भी मूव नहीं है, तो वो जो सिचुएशन है उसे हम लोग कहते हैं कि स्टेलमेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ व्हाइट ने एक वेटिंग मूव किया। वेटिंग मूव का मतलब क्या है कि हम लोग ये मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारा टर्न है वो सामने वाले के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हम लोग ने एक मूव हम कह सकते हैं वेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ये खेला किंग B8, बिशप F4 चेक, किंग A8, बिशप D5 चेक, और ये हो जाता है चेक एंड मेट। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स वाइट टू प्ले है, तो वाइट ने स्टार्ट किया किंग E3, ये भागने का रास्ता बंद, किंग D1। अब वाइट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं उसके राजा को इस तरफ पुश करूँगा, तो वो यहाँ का स्क्वायर बंद करने आता है, बिशप G3, किंग C1। अब बाद में उसे समझ में आया, अरे ये राजा तो यहाँ से भाग जाएगा, अब क्या करूँ, तो वापस उसने बिशप वहाँ ले लिया, यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। देखिए, एक बिशप ने एक डायगोनल, उसकी बाजू वाली डायगोनल दूसरे बिशप ने। जब 2 बिशप साइड साइड के डायगोनल में खड़े रहते हैं तो वो ज़्यादा स्क्वायर्स को, मतलब वो एक पूरे बेल्ट जैसे बोल सकते ना, ये पूरा एक बेल्ट हो गया, उस एरिया को कंट्रोल करते हैं। किंग D1, अब हमको उसको H1 पे पुश करना है, बिशप B2, किंग E1, बिशप C2, यहाँ का स्क्वायर बंद, वो यहाँ भागा, किंग F3, सामने से भागने का रास्ता बंद किया,
किंग E1, तो अब वो यहाँ से भागना चाहता है। सो वी हैव दिस चेक, भागा, चेक, भागा, अब H2 से भागेगा, तो यहाँ पे किंग H1 एंड अगेन बी केयरफुल। क्यों केयरफुल? क्योंकि अगर हम बिशप D4 जैसे खेलेंगे थिंकिंग दैट हम लोग ये स्क्वायर बंद कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेलमेट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये खेलता है बिशप B2, एक मूव ऐसे वेस्ट की, किंग G1, बिशप D4 चेक, किंग H1 एंड बिशप E4 चेक एंड मेट। तो इस तरह से जो व्हाइट प्लेयर है वो ब्लैक को चेकमेट कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि उसका जो किंग है वो बाहर निकल सकता है, हमारा जो किंग है वो उसके किंग से काफी दूर है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इसने व्हाइट ने ब्लैक को चेकमेट कैसे किया। व्हाइट स्टार्ट विद द मूव बिशप D5, किंग E7, बिशप F4। देखो यहाँ का भागने का स्क्वायर बंद किया, किंग F6। जो ब्लैक का किंग है वो तो ऑफकोर्स भागने की कोशिश करेगा, बिशप E4। देखो उसने क्या किया, तो ये दो बिशप्स को बाजू बाजू के पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए इस बिशप ने ये लाइन पकड़ा, इस बिशप ने ये लाइन पकड़ा, ये डायगोनल कंट्रोल, ये डायगोनल कंट्रोल। जाएगा कहाँ? किंग E6, यहाँ गया किंग D3, किंग F6, किंग C4। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये व्हाइट किंग का क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग धीरे धीरे किंग को लाकर ब्लैक के किंग का भागने का रास्ता बंद कर रहे हैं। किंग E6, किंग C5, किंग F6, किंग D6। तो देखो हम लोग यहाँ से गोल घूम कर गए और उसके ये यहाँ के स्क्वायर बंद कर दिए, तो उसे खेलना पड़ा किंग F7। अभी बिशप E5। देखो बाजू बाजू के डायगोनल्स वो छोड़ना नहीं है, तो ये पूरा बेल्ट आपने पकड़ के रखा और हमारे राजा ने यहाँ के स्क्वायर पकड़ के रखे। तो उसके राजा को अब कंपलसरी जाना है लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन में चला गया, बिशप का चेक, किंग F8, बिशप F6। अब होता क्या है, उसको कंपलसरी यहीं पे भागना है। देखो हमने उसका भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए, सिर्फ ये दो स्क्वायर बाकी है अभी। किंग G8। नाउ बी केयरफुल, किंग अगर यहाँ लेते हैं तो क्या होगा? स्टेलमेट हो जाएगा, हमें स्टेलमेट नहीं करना। किंग E6, किंग F8, बिशप D4, किंग G8, किंग F6। देखिए आपको किंग को यहां सामने लाना होगा। किंग F8, बिशप का चेक, इधर गया, बिशप F5। देखिए हम उसके भागने के रास्ते नहीं खोल रहे, यहां गया किंग इधर। अब फाइनली उसका जो किंग है वो बोर्ड के एक कॉर्नर में चला गया। नाउ सीधा सिंपल सा मेट आता है, यहाँ आया, बिशप का चेक, ये स्क्वायर पकड़ा, ये स्क्वायर पकड़ा, राजा ने ऊपर का पकड़ा, यहाँ गया और ये हो जाती है चेक एंड मेट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ फ्रेंड वाइट टू प्ले है। वाइट ने स्टार्ट किया बिशप D5, वही चीज दोनों बिशप्स को बाजू बाजू के लाइंस पे खड़ा कर दिया और बाजू बाजू में। तो देखिए पूरे बेल्ट कंट्रोल हो गए, ये कंट्रोल हो गया, ये कंट्रोल हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे आया किंग B5, किंग E7, किंग C6, किंग F8, किंग D6, किंग E8। अब यहाँ खेला बिशप G7। पहली स्टेप देखिए हमने क्या किया। पहली स्टेप में हमने अपने किंग को लाके उसके किंग को एक साइड ऑफ द बोर्ड में डाल दिया। अब हम लोग उसको एक कॉर्नर में लेके जाने की कोशिश करेंगे। किंग D8, बिशप F7, किंग C8। अब वो यहाँ से भाग रहा है ना, तो यहाँ पे ये इधर आता है। अब अगर वो देखिए फ्रेंड्स, अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करे तो बिशप F6 चेक और हम लोग उसको फिर से अंदर पुश कर देंगे, लेकिन वो जाता है B8 पे। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग यहाँ पे किंग B6 खेलने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी फ्रेंड्स कि वो यहाँ से निकलेगा, फिर हम चेक देंगे तो यहाँ से निकलेगा।
फिर चेक देंगे तो वो दूसरी तरफ भागेगा। अब हमें फिर से किंग को उसके सामने लेके जाना होगा। इसके लिए जब वो किंग B8 खेलता है तो देखिए वो क्या करना चाहता है, वो समझिए। वो A7 से A6 भागना चाहता है, ठीक है। तो व्हाइट यहां करता है बिशप टू C4। अब क्या होगा अगर उसने A7 से भागने की कोशिश की, से लेट अस से A7 पे भागा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, किंग C7, किंग A8। ना ऑफ कोर्स बिशप यहां नहीं लेके आना क्योंकि ये स्टेलमेट हो जाएगा, तो बिशप E5, वेटिंग मूव, एक वेटिंग मूव कर दिया आपने। किंग A7, बिशप D4 चेक, किंग A8। अब यहां आ जाता है बिशप D5 चेक एंड मेट। तो एक्चुअल पोजीशन में जब बिशप C4 खेला तो उसने खेला किंग C8। अब बिशप F6, यहां का रास्ता पकड़ लो, किंग B8, किंग B6, किंग C8, यहां से भागने की कोशिश। अब सीधा सिंपल मेट आ जाता है, बिशप E6 चेक, भागा, चेक, अंदर और चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो टॉपिक मैंने आपको सिखाया आपको थोड़ा समझ में आ चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।